Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। ज्योग्राफी या भूगोल के इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानते हैं समझते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है सौरमंडल। सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम। देखिए क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था ब्रह्मांड। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप पहले उसको देखिएगा। तो ब्रह्मांड जो है वो बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर बना था, हमने उसमें जाना था। और आकाश गंगाएं या फिर गैलेक्सीज जो हैं वो किससे मिलकर बनती हैं? वो बनती हैं बहुत सारे तारामंडल से, स्टार सिस्टम या सोलर सिस्टम से मिलकर वो बनती है। देखिए, हमारी जो गैलेक्सीज जो हैं उनका फॉर्मेशन जब हुआ था तो उसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी जैसे वर्तमान वैज्ञानिक जो हैं वो अनुमान लगा रहे हैं, रिसर्चर्स एंड ये सब से हमें पता लगता है कि बहुत सारी गैलेक्सीज या मोस्टली गैलेक्सीज के सेंटर में, केंद्र में क्या है, एक ब्लैक होल है। और ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से बहुत सारे स्टार सिस्टम्स उसके चारों ओर एक रोटेशन, एक निश्चित पथ पर गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इसी तरह से ये सब चलता है। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी चीजें स्थिर नहीं है। अभी भी हम भी इस जगह पे हैं तो भी हमें ये लगता है कि हम स्थिर हैं, लेकिन हम स्थिर नहीं हैं। हम सूर्य के चक्कर लगा रहे होते हैं। सूर्य अपने पूरे स्टार सिस्टम को लेकर गैलेक्सीज के चक्कर लगा रहा होता है, और ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इस प्रकार कुछ भी स्थिर नहीं है, सब वक्त के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमें अपने स्टार्स एंड यूनिवर्स को देखकर हमें कम से कम इतना सीखना चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के इसी क्रम में जानते हैं हम ये सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम जो है, सौर मंडल जो है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? देखिए, सौर मंडल, सौर मंडल की परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या होता है कि ग्रह, प्लैनेट्स हो गया, उपग्रह, सैटेलाइट हो गया, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्कापिंड हो गई, उल्कापिंड व अन्य आकाशीय पिंड। ये क्या करते हैं? ये एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। आकाशीय पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो ग्रह हो गया, उपग्रह है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य ये जो आकाशीय पिंड है, इन सब का समूह क्या हो जाएगा? सौर मंडल हो जाएगा, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या हो गया? ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सब का एक समूह है, इन सब का एक परिवार हम कह सकते हैं इसको। परिवार, सौर परिवार भी कहते हैं, सौर मंडल नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए देखिए, ये जो
ये ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड जो हैं, ये किसके चक्कर लगाते हैं? इस सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे इस सिस्टम में सूर्य जो है वो केंद्र पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट है ना। यानी कि सूर्य जो है वो कहाँ हो गया? केंद्र में। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है, सूर्य केंद्र में है, केंद्र में है ना। पहले बहुत ये अपने 1600 से पहले तक, 1600 सीई से पहले तक क्या होता था कि हमारे जो पास्ट में, इतिहास में ये माना जाता था धार्मिक ग्रंथों में और बहुत जगहों पे कि जो सारे ग्रह या जो भी स्टार वगैरह, तारे, सूर्य वगैरह सब क्या है, वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, ऐसा माना जाता था पहले। और फिर आगे चल के कोपरनिकस हो गया और बहुत सारे गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप बनाया तो उन सब ने क्या डिफाइन किया कि जो पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाते ग्रह वगैरह, ये सब जो भी हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चक्कर लगाती है ना। तो ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि इस फैमिली का हेड कौन हो गया? ये जो पूरी मैंने बताया ना कि ये पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है, तो इस फैमिली का क्या हो गया? सूर्य जो है वो हेड हो गया, हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली है ना। सूर्य क्या है? इस परिवार का मुखिया है। सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली। अब अगर हम सूर्य के बारे में 2-3 पॉइंट्स जानेंगे, अभी ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे। अभी सूर्य जो है वो क्या करता है? देखिए, सूर्य हमारे सौर मंडल का जितना भी मास है, द्रव्यमान है, उसका 99.97% है वो अकेला कवर करता है। ठीक है, क्या करता है? देखिए, सौर मंडल के द्रव्यमान का, सौर मंडल के द्रव्यमान या मास है ना, इसका क्या करता है? इसका 99.97% अकेला क्या है? सूर्य है। अब देखिए, अब सूर्य कितना बड़ा है। देखिए अभी आप थोड़ा और हम कंपैरिजन करेंगे तो अच्छे से जान पाएंगे। सूर्य क्या है? पूरा सौर मंडल जो है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें 8 प्लैनेट्स हो गया, उसके आसपास के और क्षुद्र ग्रह भी हो गए, उल्कापिंड हो गए, धूमकेतु हो गए, उन सबका कितना परसेंट बता रहा हूँ? 99.97%। वो क्या है? वो कौन कवर करता है? वो अकेला सूर्य करता है। बाकी कितना बच गया? अगर परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं तो बाकी बच गया 0.03%, है ना। बाकी क्या बच गया? 0.03%। अब ये जो 0.03% बचा है ना, इसका भी 98% कौन कवर करता है? ये सॉरी 92%, सॉरी। इसमें एक तो जुपिटर एंड सैटर्न, ये दोनों क्या करते हैं? इसका 92% हिस्सा जो है वो कवर कर लेते हैं। बाकी कितना बच रहा है? इसका कितना बच रहा है? इसका 8%। उसमें कितने सारे पूरे जो क्षुद्र ग्रह ये सारे के सारे आ गए। तो अब आप सोचिए कि जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी की कंपैरिजन में कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है, बिल्कुल आराम से ध्यान से समझेंगे कि सूर्य जो है वो सौरमंडल के कितने द्रव्यमान को कवर करता है? 99.97%। बाकी 0.03% का जुपिटर और सैटर्न ये दोनों मिलके कितना कवर कर लेते हैं? 92%। सूर्य क्या हो गया? हेड ऑफ द फैमिली। सूर्य क्या है? हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है। और सौर मंडल क्या हो गया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड का एक समूह हो गया ये। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा।
इसमें अभी जैसे सूर्य के बारे में हमने ज़्यादा नहीं जाना, हमने सिर्फ सूर्य के मास को हमने कंपेयर किया सोलर सिस्टम में, सूर्य के मास को, द्रव्यमान को बस सिर्फ कंपेयर किया है। अब जानेंगे आगे हम थोड़ा सा ग्रहों के बारे में कि ग्रह क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए देखिए, ग्रह या प्लैनेट्स देखिए क्या होते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है कि हमें ध्यान है कि ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, है ना, घूमते हैं। किस मार्ग पे घूमते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रह सूर्य के एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर, पथ पर चक्कर लगाते हैं। पहली चीज चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं? ग्रह करते हैं सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, है ना। इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। अब लाइट नहीं होती तो ये चमकते कैसे हैं, ये प्रकाशित कैसे होते हैं? दूर से हम देखते हैं तो हमें चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? इसका रीजन क्या हुआ? देखिए, ग्रह के पास उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य के प्रकाश को ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, है ना, ऐसा लिखते हैं। बट ग्रह सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। परावर्तित आप समझते हैं? परावर्तित करते हैं। परावर्तन क्या होता है? देखिए, जैसे ये कोई सरफेस है ना, सरफेस, और यहाँ पे सूर्य की एक किरण आ रही है मान लीजिए, और ये किरण यहाँ इस सरफेस पे टकरा के वापस उसी एटमॉस्फेयर पे, उसी माध्यम में चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, परावर्तन। ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये हो गया परावर्तन। तो ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, और हमें ये चीज, ये लाइट जो है वो हमारी आंखों पे गिरती है। यहाँ पे मान लीजिए आईज है, और इसलिए हमें ये सरफेस जो है वो चमकते हुए दिखाई देती है। ठीक है। ये तो बहुत इजी सा ही है, वैसे कुछ ज्यादा है नहीं। हम इसको भी जानेंगे, साइंस का एक सेगमेंट शुरू करेंगे। देखिए, ग्रह क्या हो गया? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए प्रकाशित होते हैं, है ना। इसलिए क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ठीक है। अब बताइए, अब ये जो परावर्तन है सूर्य का, ये जो प्रकाशित होते हैं, किससे होते हैं? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए ग्रह क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। अब ये जो चमक है उनकी, वो किस पे डिपेंड करती है? इसके चमकने के पीछे का जो रीजन है वो किस पे डिपेंड करती है? तो ध्यान देना है, वो डिपेंड करती है वहां के वातावरण को हम क्या लिख सकते हैं? वायुमंडल। किस पे डिपेंड करती है? वहां के वायुमंडल पे। ठीक है। कैसे? कि वहां पे अगर वायुमंडल होगा, किसी ग्रह पर वायुमंडल होगा तो वो अधिक चमकेगा, और अगर वहां पे वायुमंडल या वातावरण उसके जैसा नहीं है तो वो जो ग्रह होगा वो कम चमकेगा। ठीक है। मैंने क्या बताया कि जिस ग्रह के ऊपर वायुमंडल होगा वो ग्रह अधिक चमकेगा, और जिस ग्रह के पास या ग्रह के ऊपर वायुमंडल नहीं होगा वो कम चमकेगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी बहुत अच्छे से पूछती है, साइंस के बैकग्राउंड से भी और जियोग्राफी के बैकग्राउंड से, दोनों से ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो हम इसको ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे,
मैं इसमें दोनों प्रोस्पेक्टिव लूंगा, मैं साइंस का भी और जियोग्राफी का भी, ठीक है। जो जिसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं ना, यूनिवर्स की स्टडी जिसमें होती है कॉस्मोलॉजी, दोनों का प्रोस्पेक्टिव लेके जो रस है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, किस पर डिपेंड करता है ये वातावरण पर डिपेंड करता है। ये जो परावर्तन है वो वातावरण पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमारे सौरमंडल में जितने भी जो मोस्टली ग्रह जो हैं, वो हम इनको आगे भी जानेंगे। अभी जानना है थोड़ा सा कि जो शुक्र और अरुण ग्रह जो है, शुक्र व अरुण, जिसको वीनस एंड नेपच्यून, नहीं सॉरी यूरेनस, ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप से रोटेट करते हैं। बाकी अन्य जो ग्रह हैं 6, उनसे थोड़ा अलग रोटेट करते हैं। कैसे करते हैं, ये घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं, ऐसे। मान लीजिए ये सूर्य है और ये शुक्र ग्रह है, तो वो ऐसे घूमता है इधर के डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। और दूसरा एक ऐसा ग्रह कौन सा हो गया, दूसरा हो गया अरुण ग्रह, वो भी कैसे करता है, ऐसे मूव करता है, ठीक है, घड़ी की डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई चलती ना उस डायरेक्शन में। तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, क्लॉकवाइज। शुक्र व अरुण क्या करते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अपनी परिक्रमा जो है, परिक्रमा वो क्लॉकवाइज करते हैं, या फिर दक्षिणावर्त, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जैसे हम पश्चिम से पूर्व की, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। और ये कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, ध्यान देना है। कौन से ग्रह है, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह है, ध्यान देना है, एकदम बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। ये 2 ग्रह क्या करते हैं, वो क्लॉकवाइज अपनी परिक्रमा, रिवोल्यूशन जो है इनका वो क्लॉकवाइज होता है, यानी कि दक्षिणावर्त, ईस्ट टू वेस्ट। ग्रह क्यों चमकते हैं, ये मैंने आपको रीजन बता दिया। किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे निर्भर रहते हैं, वातावरण पे डिपेंड या वायुमंडल पे डिपेंड करते हैं। और ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, यानी कि इनकी मोशन जो है सूर्य की ग्रेविटी की वजह से इस टाइप से दीर्घ वृत्त के जैसे ऐसे हो जाती है, ठीक है। ये सन हो गया, इस डायरेक्शन में ये सारे के सारे घूमते रहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे अब और जानते हैं। अब देखिए, ये जो घूमते ही क्यों है, पहले तो हम ये पूछते हैं, जानते हैं। चलिए ये भी थोड़ा क्या है, हम बेसिक लेवल पे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझेंगे तो हम मेंस में आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, साइंस के जो एसएससी या अदर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस भी वो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं वो किस रीजन से परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा का कारण क्या है, परिक्रमा का कारण बताइए क्या हो सकता है। परिक्रमा का जो कारण है वो कोई और चीजें नहीं है, साइंस जिसको मानती है वो हो गया ग्रेविटी ऑफ द सन, ग्रेविटी ऑफ द सन। मतलब क्या हुआ, पृथ्वी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल किसका, सूर्य का, ठीक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, ग्रहों को परिक्रमा करने पर, परिक्रमा में अपने पथ पर बांधे रखता है। अब एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है शायद, उसने पूछा था कि अगर सूर्य ना हो, अगर सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा, बताइए, सोचिए क्या होगा अगर सूर्य गायब हो जाए तो क्या होगा। अब
जो ज़्यादा दिमाग वाले हैं मेरे जैसे, वो क्या कहेंगे कि अंधेरा हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है, अंधेरा हो जाएगा। और वो अंधेरा कितनी देर में होगा, ये मेरा सवाल है आपसे। चलिए, अगर सूर्य गायब हो जाए या सूर्य ना रहे, यदि सूर्य ना रहे तो क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो क्या होगा। अगर सूर्य ना होगा तो ग्रह क्या करेंगे। ग्रह एक स्पर्श रेखीय गति, एक स्पर्श रेखीय गति में, स्पर्श रेखीय गति से तेजी से गायब हो जाएंगे। अब इस लाइन का मतलब समझाता हूं मैं। तेजी से गायब हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखिए। मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे बना लेता हूँ सूर्य। ये हमारा सूर्य है और इस पे एक प्लेनेट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे मूव कर रहा है। ये सन हो गया, ये सन, और ये कोई भी प्लेनेट हम ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लेनेट ऐसे मूव कर रहा है। अब अचानक से ये अगर सूर्य गायब हो जाएगा, अचानक से ये सूर्य मान लीजिए गायब हो गया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से स्पर्श रेखीय एक ऐसे डायरेक्शन में बाहर चला जाएगा, इससे गायब हो जाएगा। ऐसे ऐसे सारे ग्रह ऐसे क्या करेंगे, अपने एक स्पर्श रेखीय गति से बाहर हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए खैर आगे देखिए। अब हमने जान लिया कि प्लैनेट्स जो हैं अगर किस टाइप से होते हैं। अब देखिए, अब जानते हैं प्लैनेट्स के प्रकार, देखते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स या ग्रह। बेसिकली ग्रह दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से ग्रह, देखिए हमारे सोलर सिस्टम के दो टाइप के ग्रह हैं। कौन कौन से हुए, नंबर एक हो गया जिसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह, या फिर दूसरा नाम क्या ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह, ठीक है। या फिर इनको इंग्लिश में कहना चाहें तो इनर प्लैनेट्स, है ना, इनर प्लैनेट्स। इसके ही डायरेक्शन में दूसरा टाइप जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, या इनको बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। दूसरा नाम क्या चलता है, बृहस्पतीय ग्रह, और इंग्लिश में इनको क्या कह देंगे, आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। वो हम आगे जानेंगे। अब इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें आते हैं 4 ग्रह। कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले हो गया बुध, दूसरा हो गया अपना शुक्र, तीसरा हो गया अपनी पृथ्वी, चौथा हो गया अपना मंगल ग्रह। और इसमें कौन कौन से आते हैं, बाकी 4 इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से, देखिए एक तो हो गया बृहस्पति, दूसरा क्या आता है इसमें शनि, तीसरा आता है इसमें अरुण, और चौथा इसमें आ जाएगा वरुण, ठीक है। इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, इनको कहते हैं बाह्य ग्रह। एक चीज और देख लेते हैं इसमें, ये क्या होते हैं, ये आकार में इनकी कंपैरिजन में ये छोटे होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं ना, छोटे व घने, अधिक घने होते हैं, अधिक घने, यानी कि इनका जो डेंसिटी जो है, इनकी घनत्व जो है वो इनकी कंपैरिजन में ज्यादा होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये क्या है, थोड़े छोटे होते हैं, वह अधिक घने होते हैं। और इनको हम क्या कर सकते हैं, ये बड़े होते हैं, है ना, थोड़े बड़े व कम घने,
देखिए कितनी सिंपली हम समझ रहे हैं इसको। ये थोड़े बड़े होते हैं और कम घने, और ये छोटे और अधिक घने होते हैं। ये चट्टान वह धातुओं से मिलकर बने होते हैं, धातुओं से बने होते हैं चट्टान और धातुओं से। और ये क्या है, ये हमारे जो कुछ गैसेज हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया, अमोनिया है ना, अमोनिया या फिर मीथेन आप ले सकते हैं, मीथेन। इन गैसों से ये क्या है, मिलके बने होते हैं। ठीक है। एक चीज और, इसमें जो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है इनमें चारों में ना, इन तीनों के कंपैरिजन में चौथा जो प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट है, वो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी इनमें सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। इस प्रकार पृथ्वी का सीरियल नंबर हम देखें तो कौन सा हो गया, नंबर 5वां। 4 तो ये, 5वां ये। इसको भी हम आगे डिटेल से जानेंगे। ठीक है। तीसरा, इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश हैं, पृथ्वी के जैसे हैं, है ना, पृथ्वी के जैसे हैं, पृथ्वी की तरह है, इसलिए ये क्या हुए, इनको हम सदृश ग्रह भी, पृथ्वी के सदृश हो हैं, इसलिए इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, है ना। और इसी प्रकार ये क्या है, ये जुपिटर, जुपिटर के सदृश है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, बृहस्पतीय ग्रह। ठीक है। और इनमें सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा हो गया, जुपिटर। जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा। चलिए, तो हमने आज जाना हमारा सौरमंडल और सौरमंडल के ये कुछ एलिमेंट्स। तो वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।